देखिए कल हम लोग कौन सा इसमें हेडिंग ARP ना, ARP एड्रेस एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल, रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसमें लिखिए ARP में एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल में लिखिए इंटरनेट पर हेडिंग दे दीजिएगा ARP याद कर लीजिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि CCC O लेवल A लेवल कहीं भी ये प्रश्न पूछ सकता है। समझ में आ गया ना, किसी भी परीक्षा में ARP एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक ना। देखिए इंटरनेट पर प्रत्येक होस्ट और सर्वर, होस्ट को क्या कहते हैं, सर्वर कहते हैं, जो क्या होता है, मेन कंप्यूटर होता है, ठीक है। प्रत्येक होस्ट और सर्वर का एक या एक से अधिक IP एड्रेस होता है, एक या एक से अधिक IP एड्रेस होता है। परंतु वास्तव में इनका प्रयोग पैकेट पैकेट को भेजने के लिए नहीं किया जाता है। पैकेट को भेजने के लिए नहीं किया जाता है क्योंकि डाटा लिंक लेयर डाटा लिंक लेयर पर कार्य करने वाले हार्डवेयर इंटरनेट एड्रेस को नहीं समझते हैं। इंटरनेट एड्रेस, ठीक ना, इंटरनेट एड्रेस को नहीं समझते हैं। देखिए एक चीज आप लोगों को समझा दे रहे हैं, ध्यान से सुनिए। कब जैसे मोबाइल है, सिर्फ मोबाइल खरीद लेंगे तो वो क्या है, वो एक हार्डवेयर है। जब तक उसमें सिम नहीं डालेंगे, सॉफ्टवेयर नहीं होगा, तब तक वो काम नहीं करेगा, क्योंकि हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर का नहीं चल सकता है। समझ में आ गया ना, हार्डवेयर क्या होगा, बिना सॉफ्टवेयर का नहीं चल सकता है। अगर सिर्फ कंप्यूटर ला के रख देंगे, उसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं अगर डाल रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हो गया, तो कंप्यूटर में कोई काम हो सकता है, नहीं हो सकता है। जब तक अगर ऐसे मोबाइल सिर्फ कोई ला देगा, उसमें सिम नहीं लगाएगा, तो वो काम करेगा, नहीं काम करेगा। उसी तरह से कंप्यूटर ला देंगे, कंप्यूटर क्या है, हार्डवेयर है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों रहेगा तभी वो काम करेगा। अगर नेटवर्किंग का भी सॉफ्टवेयर होता है, समझ में आ गया ना। उसमें मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम नहीं डालेंगे सॉफ्टवेयर,
सिर्फ इंटरनेट ऐसे थोड़ा चलेगा। राउटर एक मशीन है, कंप्यूटर एक मशीन है। राउटर क्या करता है? दो नेटवर्कों को जोड़ता है। राउटर क्या करता है? दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ता है। राउटर का एक दूसरा नाम क्या है? गेटवे है। समझ में आ गया? राउटर का दूसरा नाम क्या है? गेटवे है। तो दो कंप्यूटर, राउटर या गेटवे एक ही चीज होता है, उसी का नाम राउटर है, उसी का नाम गेटवे है। हाँ गेटवे है। वो क्या करता है कि दो नेटवर्क को जोड़ता है। जैसे आइडिया हो गया, बीएसएनएल हो गया, दो नेटवर्क रहेगा तो उनको जोड़ देगा, तो बीच में एक राउटर मशीन लगाई जाएगी। उस मशीन ऐसे राउटर क्या है? हार्डवेयर है, और उसके अंदर सॉफ्टवेयर डाला जाएगा तभी एक्टिवेट होगा। सर्वर क्या है? एक कंप्यूटर है, वो पावरफुल कंप्यूटर है। पावरफुल का मतलब कि उसका रैम ज्यादा रहेगा, हार्ड डिस्क ज्यादा रहेगी, मदरबोर्ड की सीपीयू की प्रोसेसर क्षमता तेज रहेगी। समझ जाएगा? तब उसको सर्वर कहेंगे। सर्वर कहेंगे चाहे होस्ट कहेंगे। सर्वर जो होता है, सर्वर कंप्यूटर जो होता है बड़े बड़े कंपनी के पास होता है। भाई सर्वर साधारण आदमी को उसकी जरूरत नहीं है। साधारण आदमी को हेलीकॉप्टर की थोड़ी जरूरत है, वो तो पैदल भी जा सकता है, साइकिल से भी जा सकता है कि नहीं है? जो आदमी उस तरह करेगा उसको ना हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ेगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक देश से दूसरे देश जाना है तो एरोप्लेन से जाएंगे। नजदीक जाना है, आज एक देश से दूसरे जो देश जा रहा है वो ज्यादा पैसा कमा रहा है तब ना एक देश से दूसरे देश जा रहा है। तो सर्वर क्या है? सर्वर बहुत पावरफुल कंप्यूटर होता है, बड़े बड़े संस्थानों के पास वो होता है। समझ में आ गया ना? जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपना सर्वर रखी रहती है। ऐसे साधारण आदमी होते हैं तो साधारण आदमी को क्या होगा? एक छोटा सा पीसी चाहिए, चाहे छोटा सा लैपटॉप चाहिए, उसका काम उतने में ही हो जाएगा। जैसे जियो कंपनी है तो जियो अपना सर्वर लगाई होगी, बीएसएनएल है तो वो अपना सर्वर लगाया होगा। उसको ज़्यादा हैंडल करना है, ज़्यादा डाटा को कैच करना है तो उसको पावरफुल चाहिए ना। तो वही बात है। तो देखिए ध्यान से समझिए आप। हार्डवेयर जो होता है इंटरनेट एड्रेस को नहीं समझते हैं। फिर इसके बाद देखिए आज के समय में इंटरनेट पर ज्यादातर होस्ट आज के समय में इंटरनेट पर ज्यादातर होस्ट लाइन से इंटरफेस बोर्ड द्वारा इंटरफेस बोर्ड द्वारा जुड़े हुए हैं। ठीक ना? इंटरफेस बोर्ड द्वारा जुड़े हुए हैं जो केवल लाइन एड्रेस, लाइन एड्रेस को ही समझते हैं। लाइन एड्रेस को ही समझते हैं। फिर एग्जाम्पल में लिखिए, एग्जाम्पल में लाइन के लिए लाइन के लिए प्रयोग होने वाला ईथरनेट बोर्ड, ईथरनेट बोर्ड BOARD, ईथरनेट बोर्ड पर 48 बिट 48 बिट ईथरनेट एड्रेस को ही समझता है। 48 बिट ईथरनेट एड्रेस ETHERNET एड्रेस ADDRESS। भाई जब उस चीज को समझेगा तभी ना उसको काम करेगा। जब आप किसी चीज को समझेंगे ही नहीं तो उसको कैसे कर पाएंगे?
है कि नहीं है? समझ में आया? 48 बिट इसमें, अरे 48 बिट में डाटा जाएगा। सोचिए, पहले विंडोज आता था 16 बिट आता था, 16 बिट, फिर 32 बिट, 64 बिट। जितना ही बिट ज्यादा रहेगा डाटा उतना ही तेजी से जाएगा। समझ में आ गया ना? अगर 4 बिट में है, 4 to 1 1 है, तो कितने का बाइनरी हो गया? 15 का बाइनरी हो जाएगा। 8 गो रहेगा तो क्या होगा? 63 का बाइनरी हो जाएगा। समझ में आ गया ना? वो कैसे सब नहीं समझता है। 15 का बाइनरी निकालिए। देखिए 15 निकाल रहे हैं, 15 का बाइनरी निकालेंगे, 2 से भाग देंगे, 2 साथ 14 हासिल, 1 बचेगा। जी जी। फिर 2 से भाग दीजिएगा। इन लोगों से पूछे, बाइनरी बताए, अभी भी समझा दे रहे हैं। 15 में 2 का भाग देंगे, 2 साथ 14 हासिल, हासिल उसके सामने लिखते हैं और जितनी बार भाग जाता है उसे नीचे लिखते। फिर 2 का भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 6 नहीं 3 बार भाग जाएगा ना, शेष यहाँ शेष लिखेंगे, भाग तो 3 बार जाएगा, शेष 1 बचेगा। फिर 2 से भाग देंगे, भाग 1 बार जाएगा, शेष 1 बचेगा। नीचे से लिखेंगे 1 1 1 1। तो 15 जो है ये डेसिमल में 10 हो गया। 15 को बाइनरी में बदले हैं तो बाइनरी का बेस क्या होता है? 2 होता है। इसी तरह से 63 को देखिए, ये सही है गलत है निकाल रहे हैं अभी, ऐसे अब लिख दिए हैं। 63 को 8 को है ना, 2 से भाग देंगे, 2 3 6, 2 एकम 2, ठीक ना? 127 का लग रहा है। चलिए छोट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। अभी रुक जाइए, फिर 2 से भाग देंगे, 2 करने 2, 2 एकम 2, 2 5 10, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1। फिर 2 से 2 7 14, 2 7 14, 2 3 6। फिर 2 से भाग देंगे, 1 1 को हुआ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये तो सोचिए कि ये 15 जा रहा है, इसमें 63 जा रहा है। 63 को 63 संख्या बड़ी संख्या जा रही है, बड़ा डाटा चला जाएगा, है कि नहीं? क्या चीज? हाँ, तो वही करिए। तो हम बताए हैं, फिर भी बता दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार बता दिए तो फिर नहीं बताएंगे, ठीक ना? पहले इन लोग एक बार बाइनरी बताए हैं, फिर भी बता देंगे, कोई दिक्कत। बार बार वो चीज रिवाइज होता रहता है। ऐसा नहीं कोई एक बार जान गया तो रिवाइज करा दिया जाएगा तो और उसको याद हो जाएगा। सर तो हमेशा जैसे 2 से ही भाग देंगे। हाँ, इसलिए 2 से भाग देंगे। बाइनरी कभी भी निकालेंगे तो 2 से ही भाग देंगे। कंप्यूटर क्या समझता है? 0 और 1 समझता है। कभी भी बाइनरी निकालेंगे तो उसको क्या होता है कि हमेशा 2 से भाग देंगे। कंप्यूटर के अंदर जो सर्किट है मदरबोर्ड के अंदर गया है वो 0 और 5 वोल्ट पर होता है। 0 वोल्ट एडीसी, 0 वोल्ट और 5 वोल्ट। 0 वोल्ट का मतलब 0, 5 वोल्ट का मतलब 1। समझ में आ गया ना? जैसे मोबाइल का चार्जर होता है, उसमें शुरू में 220 वोल्ट जाता है, शुरू में घुसेगा 220 वोल्ट, क्योंकि नॉर्मल जो सप्लाई है खम्भा पर 220 वोल्ट है, वही तार आया है और वायरिंग हो गई है लोगों के घर में, तो उसमें 220 वोल्ट आ रहा है एसी। और जब मोबाइल का चार्जर लगाएंगे तो चार्जर में 220 वोल्ट जाएगा, लेकिन निकलेगा क्या? डीसी निकलेगा 3 वोल्ट या 5 वोल्ट, उसी से मोबाइल चार्ज होता है। पहले 5 वोल्ट था, अब 3 वोल्ट हो गया है। चार्जिंग में सर डीसी जाता है? हाँ, डीसी फाइनली डीसी जाता है, एसी नहीं जाता है उसमें। मोबाइल के चार्जर में ट्रांसफार्मर लगा होता है, उसको खोल के देखिए। ट्रांसफार्मर क्या करता है? एसी को डीसी में बदलता है, ठीक ना? ट्रांसफार्मर ज्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज में बदलता है, ठीक? चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है? अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज में बदल देता है। समझ लो, जिससे ज्यादा वोल्टेज आ रहा है, जिसे 33,000 होता है वोल्टेज, जो लोग कहते हैं कि रियल उसमें 33,000 वोल्टेज है, वो दूर से ही समझ लीजिए ऐसा अटैक कर देगा कि लोगों का पता नहीं चलेगा। आवाज करता है काफी। हाँ, आवाज दूर ही से करता है, हाँ निकल जाएंगे तो दूर से करें। उसके बाद एक 11,000 आता है, 11,000 से उसके बाद ट्रांसफार्मर लगाया जाता है तो 220 वोल्ट आता है। समझ में आ गया ना? और 220 वोल्ट जितना टीवी, फ्रिज, कूलर और वैसा बनाया जाता है कि 220 वोल्ट उसमें जाए, और फिर जितनी जरूरत है उतने में वो अपना काम करे। जैसे चार्जर में 220 वोल्ट जाएगा, मोबाइल को जितने से चार्ज होना है उतने से वो चार्ज हो जाएगा, ठीक है?
तो इसको समझिए कि 48 बिट में डाटा जाएगा, उसको समझ रहा है, ठीक ना। बिट की संख्या ज़्यादा बढ़ेगी तो उसकी डाटा प्रोसेसिंग तेज हो जाएगा। 48 बिट ईथरनेट एड्रेस को ही समझता है तथा प्रत्येक बोर्ड के एड्रेस तथा प्रत्येक बोर्ड के एड्रेस एक दूसरे से भिन्न होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अतः ईथरनेट बोर्ड 48 बिट ईथरनेट एड्रेस पर डाटा फ्रेम को ईथरनेट एड्रेस पर डाटा डाटा फ्रेम डाटा FRAME डाटा फ्रेम को भेजते और रिसीव करते हैं। इसके बाद पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, चेंज करके लिखिए। देखिए प्रत्येक आईपी एड्रेस को प्रत्येक आईपी एड्रेस को फिजिकल एड्रेस प्रत्येक आईपी एड्रेस को फिजिकल PHYSICAL फिजिकल एड्रेस ADDRES फिजिकल एड्रेस अर्थात डाटा लिंक लेयर एड्रेस डाटा लिंक लेयर एड्रेस या ईथरनेट के लिए ईथरनेट के लिए मैप किया जाता है। ईथरनेट या ईथरनेट के लिए मैप किया जाता है या ईथरनेट के लिए मैप किया जाता है। फिर लिखिए इस कार्य के लिए आईपी प्रोटोकॉल ERP प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है। आईपी क्या करता है? आईपी जो है किसका प्रयोग करेगा? ARP का प्रयोग करता है इस काम के लिए। समझ में आया? दोनों प्रोटोकॉल है। अगर P लग गया, P का मतलब प्रोटोकॉल, समझ में आ गया ना? P का मतलब प्रोटोकॉल, ठीक। ERP प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है। उसके बाद देखिए ERP प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस को फिजिकल एड्रेस ERP प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस को फिजिकल का मतलब हार्डवेयर होता है, अर्थात हार्डवेयर
अर्थात हार्डवेयर एड्रेस अर्थात डाटा लिंक लेयर एड्रेस में ट्रांसलेट करता है। डाटा लिंक लेयर एड्रेस में ट्रांसलेट करता है। इसके बाद लिखिए इस हार्डवेयर एड्रेस को मीडिया एक्सेस मीडिया एक्सेस कंट्रोल MAC, इसको क्या करते हैं MAC मीडिया एक्सेस कंट्रोल MAC मीडिया एड्रेस कंट्रोल, ठीक है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस एड्रेस कहा जाता है। अगर पूछ देगा कि MAC का पूरा नाम क्या है, यम का मतलब मीडिया, यम से क्या हो जाएगा मीडिया हो जाएगा, ए से एक्सेस हो जाएगा, और सी से क्या हो जाएगा कंट्रोल हो जाएगा। अब उसका एड्रेस मैंने पता, हर चीज का भाई पता होता है। जैसे कोई आदमी है, आदमी का पता है, उसी तरह से कंप्यूटर के अंदर कोई डाटा है तो उसका भी पता है, तभी उसको खोजेंगे, जानेंगे कि वो कहाँ पर है। ऐसे कैसे पहचानेंगे? किसी का एक आइडेंटिटी, एक पहचान होनी चाहिए ना, तभी उसको उसके पास कोई जाएगा। ऐसे कैसे जाएगा? पोस्टमैन कोई लेटर लेकर आता है तो आपका कोई पहचान होता है गांव में, इस नाम के आदमी है, इनके पिता का नाम, लड़के का नाम पिता, तब वो पोस्टमैन लेके आता है। उसी तरह से एक कंप्यूटर के अंदर भी कोई भी डाटा है उसका पता होता है, कहाँ पर वो डाटा है, किस जगह पर है, हार्ड डिस्क में है। अब जब कंप्यूटर में कोई टाइप करते हैं तो उसमें रैम में लिखाता है। आपने कंप्यूटर खोल दिया, चालू कर दिया आप कंप्यूटर में MS वर्ड, आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल दिए और उसमें कुछ लिख रहे हैं, तो जिस समय लिख रहे हैं वो RAM के अंदर लिखा रहा है, रैम के अंदर। और जब सेव करके आप अपना नाम दे देंगे, जैसे किसी का नाम अमित है, अमित दे दिया, तो वो किसके अंदर चला जाएगा, हार्ड डिस्क के अंदर चला जाएगा। और वो हमेशा क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। समझ में आ गया ना? वो हमेशा के लिए सुरक्षित हो गया, हार्ड डिस्क में चला गया। समझ में आ गया? कंप्यूटर जैसे कोई लैपटॉप लिया, तो लैपटॉप क्या एक हार्डवेयर है, उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल करेंगे तब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप कुछ लिखेंगे, नहीं तो लिख नहीं सकते। समझ में आ गया ना? कंप्यूटर जैसे जैसे हार्डवेयर बदलेगा वैसे वैसे सॉफ्टवेयर बदलता है। हार्डवेयर को अपडेट करेंगे तो सॉफ्टवेयर भी अपडेट होगा, नई टेक्नोलॉजी आएगा। जैसे 2G था, 3G, 4G, 5G, है कि नहीं? माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड जब सबसे पहले विंडोज क्या आया, विंडोज आया था, सबसे पहले डॉस था, ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस का मतलब होता है बस का ड्राइवर। जैसे बस है, बस का अगर ड्राइवर नहीं रहेगा तो बस चलेगा नहीं चलेगा, है कि नहीं? कंप्यूटर है, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कंप्यूटर ही नहीं चलेगा। बस कहीं खड़ी है, आप गए बस पकड़ने के लिए, तो बस में बैठ जाएंगे, सवारी जाके बस में बैठेगी, फिर ड्राइवर को देखते हैं कि ड्राइवर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आके बैठेगा, चालू करेगा तो बस जाएगी। जो बस को चलाना जानता रहेगा, दूसरा जो बस को चलाना नहीं जानता है वो आकर के चलाएगा तो इधर उधर लड़ा देगा, अपना भी जान लेगा, जो बैठा उनका भी जान ले लेगा, है कि नहीं? कहीं लड़ाएगा तो खतरा ही होगा। तो उसी तरह से कंप्यूटर के अंदर सबसे पहले डॉस था, जिसको क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, OPERATING, ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद इसमें सिर्फ ब्लैक स्क्रीन आता था, कोई किसी
फोटो पिक्चर तस्वीर नहीं आता था। उस समय कंप्यूटर को बनाया गया था सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए। जब उसके बाद क्या आ गया, विंडोज आ गया, इसमें फोटो आ गया, कंप्यूटर थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। फिर विंडोज में ये विंडोज का जो वर्जन आया था ये 3.1 आया था। उसके बाद विंडोज 95 आ गया, फिर विंडोज 98 आ गया, फिर विंडोज 2000 आ गया, समझ में आया? फिर विंडोज 2003 आ गया, फिर विंडोज 7 आ गया, विंडोज 10 अब आ गया है। समझ में आ गया? सर इस समय विंडोज 10 चल रहा है? हाँ 10 चल रहा है। समझ में आया कि नहीं है? तो सुधार, उसमें सुधार हुआ ना। ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है, सब ये जितना लिखवाए हैं सभी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। नोट कर लीजिए आप लोग, ये जितना है सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। OPERATING, ऑपरेटिंग सिस्टम, SYSTEM। सर ये जो विंडोज 3.11 आया सर, हाँ। डायरेक्ट फोटो स्पीकर आता था, थोड़ा बड़ा आता था हल्का फुल्का, नेगेटिव जैसे बोला जाता है का। जैसे किसी का फोटो आ गया चलता हुआ चित्र नहीं, ऐसे कोई फोटो सर जैसे जो नेगेटिव निकलता था पहले जमाना का, हाँ। उसको तो नहीं ना कर रहे हैं सर। नहीं भाई, कंप्यूटर में फोटो पिक्चर आने लगा ना। ब्लैक स्क्रीन रहती थी, सिर्फ ब्लैक स्क्रीन रहती थी, उसमें कमांड को लिखा जाए और विंडोज आ गया, थोड़ा पिक्चर उच्चर आने लगा। अब अपडेट करेंगे तो सुधार होगा ना सर। जैसे पहले का जमाना का, पहले जैसे सादा टीवी, अरे हाँ, जैसे पहले सादा टीवी आता था, भूताई फिल्म उसमें चलती थी, अच्छा, मतलब ब्लैक वही और सब उसके बाद पूछ रहे हैं। बस वही उदाहरण देकर आप सही कहे, एकदम उसी को समझ लीजिए। जैसे कहने मतलब पहले ब्लैक सादा टीवी आती, ब्लैक, उसमें सारा आदमी ब्लैक रंगीन नहीं दिखाई देते थे। जी जी जी। उसके बाद रंगीन टीवी आ गई तो उसमें रंगीन दिखाई देने लगा, बस बात करते हैं। तो सर इसमें पिक्चर तो कब से बदलने लगा, जैसे चमकने लगा जब से विंडोज आ गया तब से वो आ गया विंडोज पीछे। 3.11 से हाँ हाँ, थोड़ा बनाने लगा, थोड़ा थोड़ा अभी शुरुआत हुआ था। उस समय तो फोटो ना आया था सर अरे उसका भाई, जो फोटो फोटो का ये चाहे पिक्चर, बस फोटो किसी आदमी का दिखाई देने लगा। सर, हाँ, उसका- इसमें होता था कि सिर्फ राम श्याम लिखते थे, आ रही हो, DOS में। हाँ डास में श्याम लिख दिए या 111 लिख दिए, 15 लिख दिए, यही बस लिख दिए और कुछ नहीं था। बस अब समझ में आ गया है ना। नहीं सर उस टाइम जो फोटो आया था तो जैसे निगेटिव तरफ जैसे अरे negative की एक्स-रे बात- वगैरह को देखते हैं ऐसे करके प्रकाश बस ये जानिए कि कंप्यूटर में किसी का पिक्चर दिखाई देने लगा। कंप्यूटर शुरू में किस लिए बना, संख्याओं को जोड़ने के लिए बनाया जी सर, गया। कैलकुलेटर, समझ लीजिए कि कैलकुलेटर था, डास का मतलब एकदम सरल भाषा में जानिए कि कैलकुलेटर था। कैलकुलेटर में कोई पिक्चर तो रहता नहीं, ब्लैक स्क्रीन रहती है, संख्या को जोड़। पहले कंप्यूटर को इसलिए बनाया गया, एक रिसर्च सेंटर में बनाया गया कि इससे कैलकुलेटर टाइप का बनाया गया। उससे ये हुआ कि संख्याओं को जोड़ा जाए, और कोई नहीं सोचा था कि उसमें इंटरनेट चलेगा, ये दुनिया भर का चीज होगा, ये कोई सोचा ही नहीं था। समझ में आ गया ना। बस ये लोग सोचे थे कि इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ 2 संख्याओं को जोड़ा जाएगा, 3 संख्याओं को जोड़ा जाएगा, जोड़ने का काम किया जाएगा और कुछ नहीं किया जाएगा। बस इससे ज़्यादा के लिए नहीं बना। बाद में उसका आविष्कार होगा तो ये होगा। ठीक, कोई सोचा था कि इंटरनेट चलेगा, इंटरनेट तो अभी दूर की बात है, उसके आगे की प्रक्रिया है। ठीक, उसको लिख लीजिए, पूछता है परीक्षा में। आप जानिए कि कौन ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन है। इसके बाद यूनिक्स है, लाइनिक्स है। सर इस लाइन को एक बार रिपीट कर दीजिएगा, जो लास्ट पर बोले हैं सर। ऑपरेटिंग सिस्टम में 2 और नाम नोट कर लीजिए आप लोग। यूनिक्स, UNIX, यूनिक्स, लिनक्स, लाइनेक्स, ये भी 2 ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। OPERATING। सर तो इसका प्रयोग इसका सब ये नेटवर्क के लिए, जो नेटवर्किंग कंपनियां होती हैं वो यूज करती हैं इसको बड़े लेवल पर। जानिए नाम, आप जानिए, जानना जरूरी है। आप क्या करते हैं, आप विंडोज 7 यूज करते हैं, आप क्या करेंगे, विंडोज 10 यूज करेंगे, आप यूज करेंगे इसको, ये कंपनी यूज करती है।
ठीक ना। बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं जिसमें 100 200 400 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, उसको यूनिक्स को लिनक्स को अरे धीरे धीरे सब सीख जाएंगे, अभी तो शुरुआत है ना, आगे जानेंगे तो सब सीख लेंगे आप। इसमें क्या रिपीट करने के लिए कहा रहे थे? लास्ट वाला जो बोले हाँ, इस हार्डवेयर एड्रेस को मीडिया एक्सेस कंट्रोल हाँ MAC एड्रेस कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट रिवर्स REVERSE रिवर्स एड्रेस ADDRESS रिवर्स, हाँ हेडिंग है, रिवर्स एड्रेस रीसोल्यूशन प्रोटोकॉल। रीसोल्यूशन प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल कहेंगे, ठीक है। RARP इसके बारे में लिखिए, ठीक है। सारा RARP, R का मतलब रिवर्स, A का मतलब एड्रेस, फिर R का मतलब रीसोल्यूशन, P का मतलब प्रोटोकॉल। देखिए कहीं P लग जाएगा तो P का मतलब प्रोटोकॉल है, शेष याद कर लीजिए। R का मतलब रिवर्स, A का मतलब A कहीं भी रहेगा तो एड्रेस उसी से संबंधित रहेगा। ये जानिए कि कंप्यूटर के अंदर अगर ये है तो एड्रेस ही होगा, ज्यादातर एड्रेस, क्योंकि जो डाटा है, डाटा का पता है किस जगह पर, जैसे कोई आदमी है उसका पता होता है वो आदमी किस जगह रह रहा है, डाटा है तो उसका पता है कि वो डाटा कहाँ पर है, समझा गया ना। हार्ड डिस्क में कोई जैसे कोई डाटा है, ऐसे हार्ड डिस्क में सेक्टर बने होते हैं, इसमें इसका एड्रेस आईडी फील्ड होता है FIELD और डाटा FIE, जैसे आईडी का मतलब उसका पहचान, समझा गया ना। अब उसके साथ उसका डाटा, उसकी पहचान समझा गया ना, दो से डेट होता है। इसमें लिखिए, थोड़ा सा लिखिए, जब इंटरनेट में, देखिए एकदम सरल भाषा में जान लीजिए आप लोग, कंप्यूटर या इंटरनेट के अंदर किसका कौन आ जा रहा है, आज डाटा जा रहा है। हवाई जहाज के अंदर कौन आ जा रहा है, एरोप्लेन के अंदर कौन आता जाता है, आदमी आते जाते हैं। एरोप्लेन बना है, ट्रेन के अंदर कौन आ जा रहा है, आदमी आ जा रहे हैं। उसी तरह से कंप्यूटर के अंदर क्या जा रहा है, डाटा जा रहा है, यहाँ से वहाँ जा रहा है। मोबाइल पर बात कर रहे हैं, क्या जा रहा है, डाटा जा रहा है। वो डाटा आवाज के रूप में जा रहा है, वो किस रूप में ट्रांसमिट हो रहा है। मेन बात ही लोग कर रहे हैं, बात नहीं तो इसे आमने सामने बात कर लेते हैं। मोबाइल से क्या है, लोग दूर रह रहे हैं, बात कर ले रहे हैं, पिक्चर भी चली जा रही है, दूर फोटो भी मोबाइल पर व्हाट्सएप से जुड़ गए लोग, कोई पिक्चर है तुरंत भेज दे रहे हैं, समझा गया ना। पूरा लोकेशन उसी से पूरा ट्रैक कर रहे हैं। अब वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, डाटा ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, उससे महत्वपूर्ण चीज़ कोई है ये नहीं है, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन। अब इसमें लिखिए, धीरे धीरे जानेंगे आप लोग, जब सीखेंगे सब सीख लेंगे, दोहराते रहेंगे सब। लिखिए इसमें, जब इंटरनेट में किसी सिस्टम को, जब इंटरनेट में किसी सिस्टम को लोकली LOCALLY
इनिशलाइज INITIALI इनिशलाइज या बूट BOOT बूट को साधारण भाषा में स्टार्ट बोलते हैं। यस कोई गाड़ी चालू कर रहे हैं स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर की भाषा में कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया साइंस की भाषा में वैज्ञानिक भाषा में क्या कहेंगे बूट कहेंगे या बूट। हाँ स्टार्ट तो हम लोग की जनरल भाषा है ना कहीं। हाँ आप किसी बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो जो बहुत पढ़े लिखे योग्य रहेंगे उसको कहेंगे बूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। या बूट किया जाता है BOOT बूट किया जाता है तो यह अपने IP एड्रेस को अपने IP एड्रेस को अपने कॉन्फ़िगरेशन डाटा कॉन्फ़िगरेशन डाटा डाटा से कॉन्फ़िगरेशन डाटा से रीड करता है। कॉन्फ़िगरेशन डाटा से रीड करता है। हाँ READ रीड मैंने पढ़ता है भाई उसको पढ़ेगा रीड करता है। फिर इसके बाद देखिए इसमें देखिए पूरी जो भाषा है कॉन्फ़िगरेशन GU रहेगा। हाँ GU कॉन्फ़िगरेशन GURATIO कॉन्फ़िगरेशन मतलब कौन सा कहाँ चीज कनेक्ट है किस पर जोड़ा गया है समझ में गया ना। कॉन्फ़िगरेशन डाटा को रीड करता है। इसके बाद देखिए जब इंटरनेट में किसी डिस्क रहित सिस्टम अर्थात डिस्कलेस लिख दे रहे हैं यहाँ पे डिस्क DISK LESS डिस्कलेस सिस्टम डिस्प्ले। हाँ फिर से बोल दे रहे हैं सिस्टम अर्थात डिस्प्ले। हाँ सिस्टम अर्थात डिस्कलेस सिस्टम SYSTEM सिस्टम और डिस्कलेस डिस्क DISK लेस वर्क स्टेशन वर्क स्टेशन को इनिशलाइज लिखे यहाँ पर इनिशलाइज मतलब शुरुआत इनिशलाइज किया जाता है इनिशलाइज किया जाता है तो इसे अपना MAC एड्रेस इसे अपना MAC एड्रेस तो ज्ञात होता है इसे अपना MAC एड्रेस तो ज्ञात होता है तो ज्ञात एड्रेस तो ज्ञात होता है परंतु अपना IP एड्रेस पता नहीं होता है देखिए एक चीज समझिए आप लोग इस समय जो नए मोबाइल आ रहे हैं उस पर लिखा रहा है IP6
IP6 लिखा होता है, कहीं कहीं IP64 बिट लिखा रहेगा, समझा गया ना। 64 बिट लिखा रहेगा, 64। तो 64 बिट में डाटा जाएगा, समझा गया ना, ज़्यादा मात्रा में डाटा जाएगा। कहीं 32 बिट लिखा रहेगा तो भाई कम जाएगा, 64 रहेगा। प्रोसेसर की स्पीड लिखी रहेगी। सर जो हम लोग टाइप करते हैं हाँ मोबाइल में चाहे कंप्यूटर में, तो वो RAM में जाता है, रैम में। हाँ, जब सेव कर देंगे तो हार्ड डिस्क में चला जाएगा। रोम में चला जाएगा। हाँ, हार्ड डिस्क पे सीधे सीधे हार्ड डिस्क में सर वो लिखाया जाता ना रैम में, जो हम लिखते हैं वो ना सर रैम में जाता है। आप जैसे लिख रहे हैं ना, टाइप रैम में ही लिखाएगा सर। तो रैम में लिखाएगा, उस समय बिजली चली जाएगी, कंप्यूटर बंद हो जाएगा, तो रैम वो मिट जाएगा, सर कंप्यूटर रहेगा जैसे कि नहीं। हम लोग व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हैं, ठीक, तो सर वो रैम में चैटिंग करके टाइप करती है। वो रैम में, रैम कंप्यूटर में 2 मेमोरी होती है, एक रैम होता है, एक RAM होता है। टाइप तो रैम में करके- होता है, टाइप करके हम लोग हाँ। उसको सेंड कर दिए, सेंड कर देंगे तो वो चला जाएगा, रैम में जाएगा कि रोम में जाएगा। रूम में चला जाएगा। रोम में जब टाइप कर रहे हैं तब रैम में टाइप, हाँ, तब रैम में हो रहा है। और जब सेंड कर दिए तो हाँ, तब वो रोम में दूसरा वाले में चला जाएगा। जैसे मोबाइल ले रहे हैं, 6 है, 6 रैम, 128 रोम, समझ आया। टाइप कर रहे हैं तो इसमें हो रहा है, जब भेज देंगे तो इसमें पहुंच जाएगा। अब समझ में आया। भाई जो टाइप कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उसके लिए भी तो कोई जगह चाहिए थोड़ा बड़ा, तो 6 MB है, 6 GB। सर जैसे कहने का मतलब कि रैम बड़ा होता है कि रोम बड़ा होता है? रोम में ज़्यादा, देखिए क्षमता देख लीजिए, ये 6 GB है, वो 128 128 GB है, तो 6 रुपया आपके पास है, 128 रुपया है, तो फिर 128 रुपया अधिक न हो जाएगा। आपको 6 रुपया मिला, फिर आपको 128 रुपया मिल गया, तो 128 रुपया अधिक हो गया। ठीक है? अब 6 की जगह पर 8 GB आ रहा है, 8 256 आ रहा है। अब सोचिए, सीधे दूना के रूप में आ रहा है। मेमोरी का आ जाता है, चिप का आ जाता है। हाँ भाई, इसी का तो ये उसमें लगा होता है ना, अलग से भी इसको बढ़ा सकते हैं। जैसे सब छोटी वाली जो कीपैड मोबाइल थी, तो उसमें क्या लगा रहा था सर? उसमें भी रैम था, लेकिन उसमें बहुत भी कम सर है, था। अभी भी 2-3 भी रहते हैं। ऐसा उसमें छोटे मोबाइल में क्या होता था, पिक्चर ज्यादा नहीं रहता था, सिर्फ मोबाइल नंबर और बात करना है। सर अब वो क्या हो गया है, अब ज्यादा से ज्यादा लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं। समझ में आ गया, इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो पिक्चर है, तो उसके लिए जगह चाहिए, वो ज्यादा जगह लेता है। समझ में आ गया ना। पिक्चर है, 2 घंटे की फिल्म आप लोड कर दिए, घंटे की पिक्चर लोड कर दिए, वो ज्यादा जगह लेता है, ज्यादा उसको मेमोरी चाहिए। समझ में आ गया ना। कुछ लिख उठ रहा है तो बहुत कम मेमोरी लेता है। तो उसमें सर रैम होता है। हाँ हाँ, तो छोटी एक वाली रैम, रैम। हाँ रैम होता है। अरे धीरे धीरे सब जान जाएंगे, आपको अभी तो शुरुआत है ना, सीख जाएंगे सब आप। हाँ हाँ, क्या इनिशियलाइज किया जाता है। उसके बाद देखिए, तो इसे अपना, तो सर इसे इनिशियलाइज किया जाता है, लास्ट में क्या लिखेंगे, नहीं सर, एड्रेस परंतु पता अपना नहीं है। IP एड्रेस पता हाँ, नहीं होता है। परंतु उसके बाद लिखिए, परंतु अपना IP एड्रेस पता नहीं होता है। इसके बाद लिखिए, ऐसे सिस्टम का IP एड्रेस ज्ञात करने के लिए, ऐसे सिस्टम का IP एड्रेस ज्ञात करने के लिए RARP प्रोटोकॉल, RARP सर्वर प्रोटोकॉल काट दिया। नहीं, दोनों RARP प्रोटोकॉल, RARP सर्वर जैसे को एक पैकेट भेजता है। जो प्रोटोकॉल होता है, सर्वर को क्या करता है, एक पैकेट भेजता है। सर्वर को एक पैकेट भेजता है।
एक पैकेट भेजता है जिसमें उस सिस्टम का MAC एड्रेस MAC एड्रेस होता है जिसमें उस सिस्टम का MAC एड्रेस होता है तथा उस एड्रेस के लिए जिसमें उस सिस्टम का MAC एड्रेस होता है तथा उस एड्रेस के लिए असाइन किए गए क्या सर की फिर से बोल रहे हैं तथा नहीं सर ये साइन हाँ फिर से बोल रहे हैं लिख ध्यान लीजिए सर इसको, ये साइन रुक दे रहे हैं असाइन मतलब फिक्स होता है। असाइन किए गए आईपी एड्रेस की जानकारी देने के लिए रिक्वेस्ट होता है। भाई किसी से कोई जानकारी लेंगे तो उसे रिक्वेस्ट करेंगे आप, REQUEST, रिक्वेस्ट का मतलब आग्रह, रिक्वेस्ट होता है रिक्वेस्ट होता है। इसके बाद लिखिए RARP सर्वर उस MAC एड्रेस को कॉन्फ़िगरेशन फाइल में खोजता है तथा उससे संबंधित आईपी एड्रेस की जानकारी देता है अर्थात आईपी एड्रेस को वापस भेज देता है। आईपी एड्रेस को वापस भेज देता है। आईपी एड्रेस को वापस भेज देता है। इसके बाद देखिए इस प्रक्रिया को नीचे दर्शाया गया। अब इस प्रक्रिया को पूरा फिगर इसका बना दे रहे हैं कैसे प्रक्रिया होती है, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, सर्वर रहेगा, सोचेगा ना कंप्यूटर, सब काम कंप्यूटर पर होगा। सब काम क्या होगा कि कंप्यूटर मान लीजिए, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। इसको एकदम कहानी जैसा आप समझिए, कोई बोझ मत लीजिए, समझिए कि कहानी है। जो बोझ लेगा उसको नहीं समझ में आएगा, एकदम साधारण तरीके से समझेगा, उसके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। ये कंप्यूटर डी है,
ई है, इसका नाम दे दिया गया है, यक्स है, ई है, यच है, यहाँ इसका CPU भी बना दीजिएगा। ये क्या है? CPU है, इसके साथ मॉनिटर के साथ क्या है? CPU बना हुआ। अब तो इनबिल्ट इसी में आ रहा है। इसका CPU बाहर से होता है। भाई देखिए ऊपर वो मॉनिटर, नीचे वो CPU उसका है, वही CPU है। ये कीबोर्ड है, माउस है। हाँ ये देखिए बटन। सर इस कीबोर्ड में कितनी बटन होती है? 110 का कम बेसी होता रहता है, एक्स्ट्रा हो जाएगा ना उसमें। 102 है, 2 एक्स्ट्रा है। हमको कुछ नहीं पता। 195.14.5.8 हम समझ गया, समझ आ गया। RARP रिक्वेस्ट। What is my internet address? क्या लिख देंगे? What is my internet address? ये RARP सर्वर। ठीक, इसको बना दीजिए। your internet address is address is 195.14 So what is my internet address for? हाँ, वही जैसे ये एड्रेस है उसका, समझ में आ गया ना? आईपी एड्रेस अभी लिख पढ़ाएंगे। अभी ये क्लास में होता है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, उसका रेंज होता है, अभी बताएंगे हम। अरे जे आईपी एड्रेस समझ गया? इंटरनेट आईपी एड्रेस हर मोबाइल का होता है, समझ में आ गया ना? हाँ, IP6 IP4 था, अब IP6 हो गया है। एड्रेस मैंने पता, इंटरनेट पर कौन सा मोबाइल है, इससे क्या है, ये कंप्यूटर, एक तरह से ये कंप्यूटर में भी सिम लगा रहेगा, या आप अपने कंप्यूटर को मोबाइल से जोड़ देंगे,
समझा गया। एक तरह से जो कंप्यूटर है इसको मोबाइल ही समझिए। मोबाइल का कंप्यूटर का छोटा रूप क्या है? मोबाइल है। अब देखिए टैबलेट आ रहा है, एक गाजीपुर में कोई उधर बेच रहा है बहुत सस्ता, कहीं से दूर से ला करके टैबलेट बेच रहा है, कंप्यूटर बेच रहा है, उधर पड़ता है महंगा, यूट्यूब पर दे रहा है। आप पता नहीं कैसे कैसे बेच रहे हैं क्या। कितने में खरीद रहे हैं? गौसपुर पड़ता है, यूट्यूब पर आ रहा था उसका, मोहम्मदाबाद के आसपास कोई है बेच रहा है। सर गौसपुर हाँ नुनारा थाना चाहिए। नहीं वो, अरे मोहम्मदाबाद से पहले गंगा जी हाँ के सर किनारे ही है। मोहम्मदाबाद से पहले हाँ है। हाँ हाँ हाँ, नुनारा थाने के बाद। नुनारा थाना हाँ। वो मोहम्मदाबाद के सही, एकदम सही कहा, एकदम सही सही कह रहे हैं। वही कैसे? थाना है वो है, कटवा मोड़ पड़ता है, वो रास्ता सीधे चला जाता है। तो अब वो कहीं से बाहर से, दिल्ली उल्ली से, कहीं से दूर से लाते होंगे, कहीं से उनका सिस्टम होगा कुछ उस तरह से। अब क्या है, सरकार खुद दे रही है, टैबलेट दे रही है, मोबाइल दे रही है। तो टैबलेट क्या है? टैबलेट थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, स्क्रीन बड़ा है, उसको पूरा कंप्यूटर का एकदम पूरी प्रक्रिया है। उस टैबलेट के अंदर रिसीव लगता है, या आप अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, वो टैबलेट का होगा, इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा। प्रक्रिया तो वही है ना। ये सब बिंदु भी इसमें क्यों दिए हैं? ये डॉटेड है, जिसे तीर जैसा बनाएंगे कि डाटा यहाँ से यहाँ जा रहा है। सर ये नीचे क्या लिखा है? ये 195.14.5. ये आईपी एड्रेस है, ये इंटरनेट एड्रेस। देखिए लिखे है ना, योर इंटरनेट एड्रेस, इंटरनेट का पता है, कोड है। सर ये क्या लिखा है? रिक्वेस्ट लिखा है। रिजर्व, ERP। वो नंबर का मतलब जैसे किसी का मकान नंबर होता है गांव में, कॉलोनी में, जैसे गांव में तो मकान नंबर नहीं होता। अब धीरे धीरे उसका नंबर दिया जा रहा है कि कौन आदमी कहाँ पर रह रहा है कि नहीं है। जी जी। कॉलोनी में भी लाइन नंबर होता है पता के लिए। कोई कॉलोनी नहीं बसा है तो उसका 140 130 मकान का नंबर दे दिया जाता है। उसी तरह से नंबर दिया गया है, एकदम वैसे ही समझिए कि वहाँ जाना है, उसका पता है, और कुछ उसमें है थोड़ा। लिखा है ना, व्हाट इज माई इंटरनेट एड्रेस। एड्रेस आ गया ना, एड्रेस का मतलब पता। वो इंटरनेट में जो डाटा है उसका पता है, या कंप्यूटर का पता है, सर्वर का पता है कि नहीं है। जैसे कोई आदमी कहाँ रहता है, उसका घर कहाँ है, घर उसके कंप्यूटर में हो गया, उसमें बैठा हुआ है डाटा। वैसे समझिए, ऐसे समझेंगे कि ये बहुत कोई कठिन नंबर दिया है, कुछ नहीं है। एकदम सबसे सरल भाषा में बता रहे हैं। जैसे गांव में किसी का आदमी का मकान होता है, मकान का नंबर होता है कॉलोनी में। अब गांव में भी धीरे धीरे रोड बन जा रहा है, विकास जब हो रहा है, तो उसमें भी गांव में 50 100 200 घर तो उनका नंबर दे दिया जाता है, ये नंबर यहाँ है, यहाँ इस तरीके से। जो गांव विकसित थोड़ा सा हो गया है, रोड पर कौन रह रहा है, रोड के किनारे कौन है, उसका नंबर हो जाता है, मकान नंबर इलाट हो जाता है। अब उस मकान नंबर के एक परिवार के अंदर 20 सदस्य हैं, तो 20 सदस्य उसी मकान नंबर में रहेंगे। उनका मकान नंबर दे दिया जाए 112 240। अब उनके घर में 4 भाई हैं, उनके लड़के हैं, तो 30-40 में उनका मकान नंबर वही रहेगा। भले वो अलग हो जाए, कोठरी को अलग अलग रहे, लेकिन उनका मकान नंबर, उनका एक आइडेंटिटी हो जाएगी, एक पहचान हो गया। जैसे बताए ना, ID फील्ड और डाटा फील्ड, उनका एक पहचान। जैसे आधार कार्ड क्या है, एक पहचान है। वो चुनाव में वो होता है, वो उसको क्या बोलते हैं, चुनाव में जो एक बनता है निर्वाचन कार्ड, वो भी क्या है, एक पहचान है। अब उसकी जगह पर क्या हो गया है, आधार कार्ड बन गया है, क्योंकि निर्वाचन कार्ड का नाम और निशान भी। हाँ, उसका नाम है। वोट देने के लिए काम आया है। वोट देने के लिए काम है, लेकिन उसमें भी गड़बड़ियाँ हो जा रही है, क्योंकि BLO बना देते हैं जब चुनाव आता है, तो पर्ची तो उसमें। और ऐसे भी आधार, तो अब ऐसा सिस्टम हो जाना चाहिए कि सबका आधार बनेगा।
जगह जगह वो हर पंचायत में बनेगा, इसलिए बनेगा कि सबको जरूरी है आधार बनवाना, वही पहचान है। अब इस समय जब चुनाव आ रहा है कि कहाँ से कोई बनवाया था, क्या चीज? डॉक्यूमेंट इतना मांग दे रहे हैं। हाँ, नहीं तो अब सरकार जैसे पंचायत भवन में जब चुनाव आएगा तब लोगों को वोट, सरकार को वोट की जरूरत पड़ेगी। जब वोट की जरूरत पड़ेगी तो वहाँ धड़ेले से बनेगा, फिर कोई नहीं, कोई भी जाएगा तुरंत बन जाएगा उसको। इस तरह से किसी के यहाँ जाएंगे बनवानेंगे तो आज सोचेंगे कि ये लिखे, जब चुनाव आ जाएगा तुरंत बनेगा। सर ये जीरो लिखे हैं क्या? हाँ हाँ ये भी है सर, जो नीचे लिखे हैं। हाँ, ये आपकी है, ये रिजर्व, ये तो नहीं होगा सर। ये उसका पूरे का नीचे हेडिंग डाल दिया गया है। ये एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल, एड्रेस के बारे में सबको डिवाइड किया गया है, यही वाला है। आर रिजर्व ये लिखा गया है, ये आरपी ये वाला लिखा गया है। ये क्या आप ये लिख लीजिए, RARP लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, RARP बस, कोई उसको फर्क नहीं पड़ रहा। उसी का ये डायग्राम है, RARP कैसे कैसे काम कर रहा है, कौन कौन इसमें लगा हुआ है, क्या है, उसी के बारे में सब दिया हुआ है।